हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ से और नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ ने पहली तिमाही में जो अपने नतीजे पेश किए, जहाँ पे आमदनी और एबिटा फ्रंट पर ग्रोथ फ्लैट सी रही है या रादर थोड़ा सा प्रेशर है, वहीं मार्जिन और मुनाफे में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। बातचीत करेंगे जॉइंट एमडी नीतीश मित्र सेन से। नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा कि 250 करोड़ का रेवेन्यू आया है, बिल्कुल फ्लैट सा है यहाँ पे, और एबिटा में थोड़ा सा प्रेशर है जबकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। मैंने देखा कि एबिटा के इंटरनल्स में मुझे कुछ ऐसी अलग सी चीज़ दिखी नहीं, फिर ये प्रेशर क्यों? देखिए, काफ़ी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम लोग जो मार्केटिंग स्पेंड्स करते हैं यूज़र एक्विजिशन बढ़ाने के लिए, काफ़ी जगह हमें अभी अपॉर्चुनिटी मिली है स्पेंड्स बढ़ाने की, तो हम वो कर रहे हैं। उसके लिए आपको एबिटा थोड़ा कम दिखेगा। थोड़ा हमारे कॉर्पोरेट कॉस्ट बढ़े हुए इस क्वार्टर में, क्योंकि हम काफ़ी एक्टिविटी चालू है हमारी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में। हमारे पास लगभग 1000 करोड़ का कैश रिजर्व्स पड़ा हुआ है। पिछले साल हमने काफ़ी डील्स की पाइपलाइन बनाई है और ये साल में हम लोग काफ़ी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसके कारण जो कॉस्ट एसोसिएटेड रहते हैं ये क्वार्टर में हमने काफ़ी लिए। तो नीतीश, ये जो एक्विजिशन कॉस्ट आप बता रहे हैं कॉर्पोरेट, ये थोड़ा और बताइए, क्या एक्विजिशन कॉस्ट मतलब क्या? एक्विजिशन कॉस्ट में आप लॉयर कॉस्ट, डिलिजेंस कॉस्ट एटसेट्रा काफ़ी लगते हैं हमें। हम आज के दिन हम काफ़ी अलग-अलग डील्स पे डिलिजेंस कर रहे हैं। लगभग 4-5 अलग-अलग डील्स पे हमारा काम चालू है। ओके, और ये कब तक फ्रुक्टिफाई हो जाएंगे ये डील्स? हमने हाल में एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करा था, फ्यूज बॉक्स करके यूके बेस्ड स्टूडियो है। ऑलरेडी आप देखेंगे कि हमारे डील्स फ्रुक्टिफाई होने जा रहे हैं और आगे के क्वार्टर में भी आपको अनाउंसमेंट्स दिखेंगे। ओके नीतीश, फोकस आपका गेमिंग पे है और गेमिंग ही सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ वर्टिकल कह लीजिए, आपके लिहाज से वर्टिकल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सेगमेंट की ही ज़्यादा आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या कर रहे हैं? नंबर एक, क्योंकि इसमें भी काफ़ी आप खर्चा कर रहे हैं। अगर गेमिंग का स्टैंड ऑन एबिटा देखें तो वहाँ पे साल दर साल काफ़ी प्रेशर है, वो दिख रहा है कि आप खर्चा पानी कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरा एक सेगमेंट है आपका एडटेक, जहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रेशर दिख रहा है। मेरे को पहले पहले गेमिंग वाला समझाइए, फिर एडटेक पे बात करते हैं। ज़रूर। देखिए, गेमिंग हमारे लिए नज़ारत एक लॉन्ग टर्म बड़ा अपॉर्च्युनिटी है और हाल में कल इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अपने प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि इंडिया में गेमिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है और पूरे विदेश में इंडियन गेम्स जाने चाहिए। तो उस बेसिस पे हम इसमें काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें लगता है कि आगे आने के समय में गेमिंग हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस रहेगा। नॉट ओनली इंडिया में बट विदेश में भी। सो गेमिंग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ई स्पोर्ट्स एक दूसरी बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटी है जिसमें नज़ारा ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है इंडिया में। अब हमने मिडल ईस्ट में एंट्री करी है और उसमें भी हमें काफ़ी ग्रोथ दिखती है। जो एडटेक की बात आप कर रहे हैं उसमें हमें ज़रूर थोड़ा प्रेशर आया है, कुछ पिछले कुछ क्वार्टर्स में आया है, बट हमारे ग्रॉस मार्जिन्स अभी बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके कारण आगे वाले क्वार्टर्स में हमारे रिजल्ट्स उसमें बेटर होने चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल पूरी स्पीच में करीब 5 मिनट तक गेमिंग पे ही बात की है। बहुत बुलिश हैं वो, और उनको लगता है गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ इंडस्ट्री वाइज और युवाओं को कामकाज भी मिल सकता है। आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है कुछ? हम काफ़ी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अभी जो हाल में प्राइम मिनिस्टर जी ने जो कहा है उसके बेसिस पे हमें एक कॉल टू एक्शन है। नज़ारा आज के दिन इंडिया की ओनली लिस्टेड गेमिंग कंपनी है। हम 25 साल से यही एक ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं और अब जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, एक एनकरेजमेंट मिल रहा है, हम और तेज़ी से भागेंगे और सजेशंस भी करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इंडिया की जो गेमिंग इंडस्ट्री है, वो पूरे वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट कैसे बनाए। ओके, अब दूसरा जो एडटेक वाला मैंने कहा, एडटेक क्या आपको लगता है कि एक बैगेज है कि एडटेक में नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, बहुत प्रेशर है अभी, तो इससे बेटर होगा कि आप अपना फोकस गेमिंग पे ही रखें, एडटेक पे क्यों जाना उसमें? ज़रूर, हम एडटेक में इसलिए थे क्योंकि काफ़ी जो हमारी कंपनीज़ है जो गेमिंग में काम करती हैं, वो एडटेक से रेवेन्यूज़ भी बनाती है और एडटेक के थ्रू यूज़र एक्विजिशन भी करती है। तो एक हमारा इन हाउस रिसोर्स जैसा बिज़नेस था जो बाहर के भी क्लाइंट्स के साथ काम करता है। बट आगे का फ़ोकस हमारा काफ़ी गेमिंग में ही रहेगा। तो क्या ये आप ये कह रहे हैं कि एडटेक से धीरे धीरे से बाहर हो जाएंगे?
नहीं, या बना रहेगा वो? ऐसा तो प्लान नहीं है हमारा आज के दिन, बट हम्म, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखेंगे कि एडटेक में हम्म। ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे या सारा फोकस गेमिंग में रखेंगे। ओके, चलिए, इस फोकस गेमिंग पे रहेगा और एडटेक थोड़ा थोड़ा चलेगा। गेमिंग में दोबारा मुझे ये बताइए कि अब चूंकि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं नीतीश, वेब 3 और रोब्लॉक्स, इन सब का इस्तेमाल आप कर रहे होंगे डेफिनेटली। इनकी कॉस्टिंग, इनके एक्सेप्टेंस और इनका एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं आप? देखिए, गेमिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, बिकॉज हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी रहती है और हम्म। मार्केट बहुत जल्दी जल्दी इवॉल्व होता है। तो हमारी जैसी कंपनी को नए टेक्नोलॉजीज के अपने नज़र में रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज के दिन नज़ारा के पर्सपेक्टिव से हम वेब 3 टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजीज और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का क्या इम्पैक्ट गेमिंग में होएगा, इस पे काफी हमारा काम चालू है। आपने बोला जैसे दूसरे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, रोब्लॉक्स है, फोर्टनाइट है, इन पे भी हमारा काम चालू है। तो हम हमारे कोर बिजनेसेस पे भी फोकस करें, पर जो नया R&D है उसमें भी काफी काम कर रहे हैं। नीतीश, एक एक चीज़ मुझे समझाओ आप, क्योंकि आपके इन्वेस्टर ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि एआई ने बहुत डिसरप्शन कर रखा है और आप कह रहे हैं उस पर हमारा काम चल रहा है। कैसे इस गेमिंग इंडस्ट्री को एआई बदलने वाली है और उसमें नीतीश जी की कंपनी कैसे तैयारी कर रही है? हमने एक इंटरनली एक एआई टास्क फोर्स बनाया है। हाँ। हम काफी इनोवेशन कर रहे हैं गेमिंग को लेके। सो एआई का इम्पैक्ट गेमिंग में दो तरीके से हो सकता है। एक तो गेम बनते कैसे हैं, जो डेवलपमेंट प्रोसेस रहता है गेम का, आप प्रोग्रामिंग करते हैं, आप आर्ट वर्क बनाते हैं, आप क्वालिटी अश्योरेंस और टेस्टिंग करते हैं, काफ़ी ये चीज़ें एआई से काफ़ी बेटर हो सकती है, फास्टर हो सकती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, एक बार आपका गेम बन गया तो आप कस्टमर के साथ वन टू वन पे कनेक्ट कैसे करते हैं, एआई को यूज़ करके एंगेजमेंट कैसे ड्राइव करते हैं, ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हम काफ़ी इनके साथ मॉड्यूल्स बना रहे हैं इंटरनली, और ये हम इवेंचुअली अपने इंडियन डेवलपर्स के लिए ओपन सोर्स करके सभी को एक्सेस दे देंगे। बिकॉज जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो इंडियन डेवलपर्स हैं, इनको ग्लोबल गेम्स के लिए बनाने का है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए बनाने का है। तो जो भी हम लोग इंटरनली भी बनाएंगे, हम ट्राई करेंगे कि सारे ही इंडियन डेवलपर्स इसको यूज़ कर पाए। इंटरेस्टिंग। नीतीश जी, एक चीज़ और बताइए हमें। हमने देखा कि पहले जो रफ्तार 2020 से थी और 2023 तक रादर बहुत तेज़ी से हुई आपकी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट में भी। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रन रेट कम हो रहा है, प्लेटो हो रहा है। क्या इसकी वजह ये हो सकती है कि बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजीज़ बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से नए चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तो कॉस्ट का प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है कि कितना खर्चा होगा? नहीं, जरूर। जैसे आपने बोला, हमारे आईपीओ के टाइम से 2021 में साल में हमने काफी तेजी से ग्रोथ ली। पिछले साल और ये क्वार्टर में हम थोड़ा पेशेंटली हमारे बिजनेस को स्टेबलाइज करके प्रॉफिटेबली एक बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन बना रहे हैं कि अगले 3 साल में जो हमने हाल में 3 साल ग्रोथ देखी थी, बहुत ही प्रॉफिटेबली हम वैसी ग्रोथ वापस ला पाए, और उसी पे हमारा सारा फोकस है। ओके, अच्छा, कोई गाइडेंस देना चाहेंगे करंट ईयर के लिए? अच्छा, मार्जिन भी आपके जो है 8% के आसपास, एकदम पहले के मुकाबले तो काफ़ी कम है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 8-9 के आसपास स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो मार्जिन पे और कोई हमारे रेवेन्यू पे गाइडेंस देना चाहेंगे? एक क्वार्टर में हमारे मार्जिन लगभग 10% थे। और ओवर अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ और 2-3 साल का पर्सपेक्टिव देखूं, हम्म। ये मार्जिन्स काफ़ी इम्प्रूव होने चाहिए। मेरी इच्छा होगी कि एटलीस्ट हम इस मार्जिन्स रेस को डबल करें ओवर अ पीरियड ऑफ 3 साल। हमारा जो FY27 का लक्ष्य है, हमने एक बहुत क्लियर लक्ष्य हमारे लिए सेट करें, 300 करोड़ का EBITDA। और हम ओके। काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम उसके तरफ अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। 2027 में आप करें 300 करोड़ का एबिटा, दैट इज राइट। ऑलमोस्ट मोर देन ट्रिपल, यस। राइट? ओके। और मार्जिन 15% के आसपास आप करें स्टेबलाइज होनी चाहिए। इतनी तो पहुंचनी नहीं चाहिए और उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ओके, चलिए, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि कैपिटल इंटेंसिव है, आगे बहुत सारे खर्चे आते रहते हैं, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए ये गाइडेंस हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश, जुड़ने के लिए, और बेस्ट विशेस नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। थैंक यू।